जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के मिशन सिलेक्शन पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जूनियर असिस्टेंट्स के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाई हूँ, जो कि यहाँ से कम प्रीवियस ईयर का जितना भी जूनियर असिस्टेंट्स का एग्जाम हुआ है, मैंने सारे क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आया है। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए बस 2 या 3 दिन का और समय बचा है। 1 फरवरी से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, आप लोग को खुद ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हाँ ये वीडियो आपके लिए लाभकारी है या नहीं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन है क्या। आगे बढ़ाती हूँ। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था। तो भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण चंपारण था। कौन सा था? चंपारण था। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है। तो सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है सदस्यों की सेवा करना। किसकी सेवा करना? सदस्यों की सेवा करना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। किसके आपातकाल से संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा सिगफ्राइड रेखा है। कौन सा है? सिगफ्राइड रेखा है। फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा जो रेखा है उस रेखा का नाम है सिगफ्राइड रेखा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? तो भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है नक्सल विरोधी अभियान है। क्या है? नक्सल विरोधी अभियान है ऑपरेशन ग्रीन हंट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने ब्रिटिश शासन में किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो भारत ने ब्रिटिश शासन में 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की? तो यूएपीए ने जो है यूपीए अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का त्याग किया? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जलियांवाला बाग नरसंहार या घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का त्याग किया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? ब्रुसेल्स में स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी यानी IRENA क्या करती है? तो राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी जो है अक्षय नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। किसे बढ़ावा देती है? ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महाजनपद 16 थे। कितने थे? 16 थे। हम 16 महाजनपद आपको महाजनपद यानी मौर्य साम्राज्य में पढ़ाए हैं, महाजनपद वाले में, मौर्य काल में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये क्वेश्चन जो है मैं देखती हूँ हर एग्जाम में पूछता है, जितनी गवर्नमेंट एग्जाम होती है जरूर ये क्वेश्चन आता है। मुख्यालय से क्वेश्चन आपका बनना ही है, इसको शेयर मान लीजिए, इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग छोड़िएगा मत। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है? तो सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन का अर्थ है अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन और आयोजन और साझा करना। अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझा करना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है? तो वह कंपनी है भारतीय गैस एक्सचेंज घरेलू गैस व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है। उस कंपनी का नाम है तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी ONGC। ठीक है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, IGST में आई का क्या अर्थ है? तो IGST में आई का अर्थ क्या है? एकीकृत। क्या है? एकीकृत। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? तो अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच जो है मालवा का पठार स्थित है। कौन सा पठार स्थित है बच्चों? मालवा का पठार स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO द्वारा मनाया जाने वाला विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा मनाया जाने वाला विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है 12 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 जून को मनाया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है,
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ावा दिया? तो 79वां संशोधन, कौन से संशोधन? 79वां संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या किया है? सीटों का आरक्षण किया है, या फिर सीटों के आरक्षण के लिए क्या किया है? बढ़ावा दिया है 79 यानी 79वां संशोधन द्वारा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो वह उस कर का नाम क्या है? राज्य उत्पाद शुल्क को, मतलब राज्य उत्पाद शुल्क कर जो है भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के लोकपाल के पूर्ण पीठ द्वारा अपनाया गया नया आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत के लोकपाल के पूर्ण पीठ द्वारा अपनाया गया नया आदर्श वाक्य, नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करें। नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करें। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पोलर भवन और सागर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो पोलर भवन और सागर भवन का उद्घाटन जो है गोवा में किया गया था। कहाँ किया गया था? गोवा में किया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के पूर्व सूचना के लिए किस ऐप का प्रचार किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व सूचना के लिए सचेत ऐप लॉन्च किया गया है। किस ऐप का लॉन्च किया गया है, प्रचार किया गया है? सचेत ऐप का। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 में प्रवासियों के लिए विश्व के सबसे किफायती देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है और कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो 2024 में प्रवासियों के लिए विश्व के सबसे किफायती देशों की सूची में भारत का स्थान जो है 6ठे स्थान पर है। किस स्थान पर है? 6ठे स्थान पर है। और देश में पहले स्थान पर वियतनाम है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? वियतनाम है। 6ठे स्थान पर भारत है और देश में देखा जाए तो पहले स्थान पर वियतनाम है 2024 में प्रवासियों के लिए विश्व की किफायती देश की सूची में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नो स्मोकिंग डे 2025 का विषय क्या है? तो नो स्मोकिंग डे 2025 का विषय जो है अनमास्किंग द अपील। क्या है? अनमास्किंग द अपील। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सीमेंट क्षेत्र में हरित नवाचार के लिए शुरू किए गए हैकाथॉन का क्या नाम है? तो सीमेंट क्षेत्र में हरित नवाचार के लिए शुरू किए गए हैकाथॉन का नाम क्या है? शिम हैक फॉर ग्रीन इंफ्रा। शिम हैक फॉर ग्रीन इंफ्रा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नाइट फ्रैक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर भारत में सबसे किफायती आवास बाजार बना हुआ है? तो नाइट फ्रैक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अहमदाबाद शहर जो है भारत में सबसे किफायती आवास बाजार बना हुआ है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में नेपाल को सबसे अधिक सहायता प्रदान करने वाली बहुपक्षीय एजेंसी कौन सी है? तो वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में नेपाल को सबसे अधिक सहायता प्रदान करने वाली बहुपक्षीय एजेंसी का नाम है एशियाई विकास बैंक। क्या नाम है? एशियाई विकास बैंक। ओके। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नियामक निकाय ने बीसीएफ निपटान योजना 2025 शुरू की है? तो उस नियामक निकाय का नाम है SEBI। SBI जो है, SBI नियामक निकाय ने बीसीएफ निपटान योजना शुरू की है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बाजार में ब्रांड की कीमतों में गिरावट आने पर ब्रांड की पैदावार का क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्वितीय बाजार में ब्रांड की कीमतों में गिरावट आने पर ब्रांड की पैदावार क्या होता है? बढ़ जाती है। क्या होता है? पैदावार बढ़ जाती है। जब द्वितीय बाजार में ब्रांड की कीमतों में गिरावट आने लगता है तो ब्रांड की पैदावार में क्या होता है? बढ़ोतरी होने लगती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान एवं विकास यानी R&D पर वर्तमान व्यय कितना है? तो वर्तमान व्यय जो है 0.64% है। कितना परसेंट है? 0.64% है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस 2025 का विषय क्या है? तो विश्व युवा कौशल दिवस 2025 का विषय है AI और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। AI और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 33 वर्ष मतलब 2030 तक स्थापित क्षमता के संदर्भ में भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य क्या है? तो भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य जो है 500 गीगावाट। कितना वाट है? 500 गीगावाट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, IMD के 150वें वर्ष स्थापना दिवस के दौरान मिशन मौसम किसने लॉन्च किया है? तो IMG के 150वें स्थापना दिवस के दौरान मिशन मौसम जो है नरेंद्र
मोदी जी ने किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, यानी हमारे प्रधानमंत्री ने जो है 150वें स्थापना दिवस के दौरान मिशन मौसम लॉन्च किया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यूपी सरकार द्वारा छोटी नदियों के पुनर्जीवन अभियान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान शामिल नहीं है? तो यूपी सरकार द्वारा छोटी नदियों के पुनर्जीवन अभियान में आईआईटी मद्रास संस्थान शामिल नहीं है। बाकी आईआईटी कानपुर, आईआईटी वेचू, आईआईटी रुड़की शामिल है। बस आईआईटी मद्रास को छोड़कर बाकी सारे संस्थान शामिल है जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला लोकपाल दिवस कब मनाया जाएगा? तो पहला लोकपाल दिवस जो है 16 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 16 जनवरी 2025 को। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का विषय क्या है? विज्ञान से तो इतना क्वेश्चन आएगा, लोग सोचते हैं कि इकोनॉमिक्स वगैरह ना पढ़ के जाए इससे क्वेश्चन, लेकिन आप विभाग हमारा बस उन्हीं सब टॉपिकों से क्वेश्चन ही उठा रहा है, इसलिए आप लोग ये सब क्वेश्चन अवश्य देख के जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का विषय क्या है? 2025 का विषय जो है, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को क्या करना? सशक्त बनाना। मतलब विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को क्या करना? सशक्त बनाना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित मराठा सैन्य परिदृश्य में कितने किले शामिल हैं? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित मराठा सैन्य परिदृश्य में 12 किले शामिल है। कितने किले शामिल है? 12 किले शामिल है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वीसीएफ निपटान योजना 2025 किस नियामक संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो वीसीएफ निपटान योजना जो है 2025 जो है एसबीआई संस्था द्वारा शुरू की गई है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे किफायती आवास बाजार कौन सा शहर है? तो नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे किफायती आवास बाजार जो है अहमदाबाद शहर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या है? तो दूध, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर 5% है। कितना परसेंट है? 5% है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सर लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। कौन है? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक है? तो टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक कौन है? सर जमशेदजी सरवानजी टाटा। कौन है? सर जमशेदजी सरवानजी टाटा। कौन है? सर जमशेदजी सरवानजी टाटा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित वर्ग को क्या कहा जाता है? तो शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित वर्ग को सफेद उड़ान कहते हैं, व्हाइट फ्लाइट। क्या कहते हैं? सफेद उड़ान कहते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीन फाइनेंस किस प्रकार से सतत विकास का समर्थन करता है? तो ग्रीन फाइनेंस जो है पर्यावरण अनुकूलन परियोजना के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर सतत विकास का क्या करता है? समर्थन करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी एनएफएसएम कब शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में शुरू किया गया। कब? 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में शुरू किया गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत की जाती है? तो राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कानून के अंतर्गत की जाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के 2023 वर्सेस में किस भारतीय हवाई अड्डे की मान्यता मिली है? तो यूनेस्को के 2023 वर्सेस में कैंपेगौंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मान्यता मिली है। किसे मिली है? कैंपेगौंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मान्यता मिली है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हरे चने का वैज्ञानिक नाम विग्ना रेडिएटा। क्या नाम है? विग्ना रेडिएटा। हरे चने का वैज्ञानिक नाम विग्ना रेडिएटा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मथुरा किसकी जन्मस्थली जिसे ब्रज भूमि भी कहा जाता है? तो मथुरा जो है भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रज भूमि भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो कि हाँ यहाँ से मेरे क्वेश्चन फंस सकते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं यूपी होमगार्ड का इस समय चल रहा है जो कि एग्जाम हो सकता है जल्दी ही हो, तो आप लोग उनका वीडियो ना देखें क्योंकि वो थ्योरी प्लस एमसीक्यू भी पढ़ा रहे हैं। और जो मैं हिस्ट्री का एमसीक्यू करा रही हूँ चैप्टर वाइज उसको भी आप लोग देखना ना भूलें। और इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग का हमारे टेलीग्राम ग्रुप के
मिल जाएगा, जो हम अब डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।